जो सरकार की नौकरी में आ गया है उसमें भी बाबा साहब का कर्ज है, इसीलिए वो एक गरीब बच्चे को गोद ले और उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी उठाए। सर्विस वर्ग है, वो पढ़ा लिखा वर्ग है, उनको अपने राइट्स मालूम है, वो बराबर एससी कमीशन को ये टाई अप करते हैं और हम भी उनके सारे हेयरिंग लेकर उनकी समस्या छुड़ाते। कितने कर्मचारी रह गए हैं देश भर में? करीब 6 लाख सरकार के क्षेत्र में है, 40 लाख से 34 लाख लोग सरकार से बाहर हो गए। जिस तरह का भी कोई हमें कार्यक्रम इस तरह का करना पड़ा तो हम एक बच्चे को गोद लेने की भी तैयारी में पूरे रहे। एससी आयोग के मेंबर ने कहा है कि बहुजनों की जिम्मेदारी है कि एक बच्चे को वो गोद ले, वो पढ़ाए लिखाए। मैं इस समय दिल्ली में हूँ और दिल्ली में ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक SC ST OBC एम्प्लॉइज फेडरेशन की एक बैठक हो रही। तो सोचिए SC ST के जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो अधिकारी हैं, वो कितने ज़्यादा जागरूक हैं। ये तस्वीरें देखिए, पूरा हॉल भरा हुआ है और SC कमीशन के जो मेंबर हैं उनका स्पीच चल रहा है कि रिजर्वेशन कैसे खत्म हो रहा है, सरकारी नौकरियां कैसे खत्म हो रही है। और पूरा शेड्यूल ट्राइब का एसोसिएशन और उनके लोग दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जमा हैं और अपने अधिकारों को लेकर वो बहुत सचेत हैं और उनको पता है कि अगर इस तरह की वो बैठक नहीं करेंगे, इस तरह की जागरूकता अभियान नहीं चलाएंगे तो आने वाले समय में उनका आरक्षण जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये एकजुटता दिखा रहे हैं, एक ताकत दिखा रहे हैं, सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने पूरे रिजर्वेशन की लड़ाई को अपने दम पर जिंदा रखा हुआ है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको बार बार। सोचिए कि KP चौधरी भी हैं और ये तमाम एसोसिएशन के लोग हैं। तो एक बड़ी यूनिटी है शेड्यूल कास्ट के लोगों में, शेड्यूल ट्राइब लोगों में, और ये एसोसिएशन जो है वो अच्छा काम कर रहा है। और ये देखिए कि पूरा हॉल भरा हुआ है और जितने जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं शेड्यूल कास्ट के, वो एकजुट हैं और अपने हक अधिकार के लिए कितने सजग हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। और आप लोग भी कर्मचारी हैं? जी, सेंट्रल बैंक के, सेंट्रल बैंक के। तो पूरा दिन आप लोगों ने यहाँ दिया है? जी जी जी, पूरा दिन दिया। मतलब बहुत सचेत हैं आप लोग, जागरूक हैं जी जी, अपने अधिकारों को लेकर। जी बिल्कुल। तो सोचिए, आरक्षण बचाने की लड़ाई हो या अपने अधिकार की लड़ाई हो, संविधान बचाने की लड़ाई हो, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो महिलाएं भी भाग। अभी मैम पूरे दिन से आए हैं? जी, मैं मॉर्निंग में आ गई थी, सुबह जब से फंक्शन शुरू हुआ तब से आए हुए हैं। तो आप भी कर्मचारी हैं? जी। तो सोचिए, ये बहुजन समाज में ये शेड्यूल कास्ट के लोगों को तारीफ करनी होगी, क्रेडिट देनी होगी कि किस तरह से इस पूरे आरक्षण की लड़ाई को, संवैधानिक अधिकार की लड़ाई को शेड्यूल कास्ट के लोग अपने दम पर लड़ रहा है। तो लगभग भाषण खत्म होने वाला है। SC कमीशन के जो मेंबर हैं वो यहाँ स्पीच दे रहे हैं, उनकी बात को सुनाऊंगा। जिस कार्यक्रम आज जो अधिवेशन होने जा रहा है, जो SC नैनावत जी के बारे में KP चौधरी के वर्धन मान का वो 20 है, तो नैनावत जी 19 है। नैनावत जी के संगठन जोड़ने की जो कौशल है वाकई में है। आज जो हम अधिवेशन देख रहे हैं कि नैनावत जी की कौशलता क्या है कि सभी झूठ को उन्होंने यहाँ पर बुलाया और ये 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। और मेरे उसी प्रकार सभी मंच पे महानुभाव जो छूटे होंगे उनसे क्षमा मांगते हो। जो मेरे सामने जो बैठे हैं सभी पूरे भारत से आए हुए सभी जोन के पदाधिकारी, अध्यक्ष होंगे, जनरल सेक्रेटरी होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे और साथ में पदाधिकारी होंगे, और जो कोई बैंक के कर्मचारी और सभी बंधु भगिनी। जैसा बताया गया कि मैं नागपुर से हूँ, डॉक्टर बाबा साहब के कर्मभूमि है, दीक्षा भूमि है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे को इनसे परेशानी है। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है और ये बात सही है कि मैं जो पढ़ा लिखा जो वर्ग है वो सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने लिए मरता है और अपने बच्चों का प्रमोशन चाहिए, अपने बच्चों की नौकरी चाहिए, अपने बच्चों को ये चाहिए। लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग के अंदर जो इसके पूर्वज हमारे महानुभाव जो गेस्ट थे उन्होंने बोला है कि हम अनुसूचित जाति वर्ग के जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं या उनके उत्थान के लिए हमने क्या करना चाहिए। अगर सही मायने में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अगर बिरसा मुंडा जी को अगर अपन मानते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे को नौकरी मिल गई। ये नौकरी ऐसी आसानी से नहीं मिली है, ये रिजर्वेशन था करके आरक्षण के कारण अपने को नौकरी मिली है और प्रमोशन भी अगर है तो आरक्षण के कारण अपने को मिला है। लेकिन हम अपने
आने वाली पीढ़ी के लिए अब तो नौकरी धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, प्राइवेट लिमिटेड का आ गया है, जैसा अभी D4 की जगह जो है वो रद्द हो गई है, आउटसोर्स ने अपनी एक बना ली जगह बना ली। लेकिन हम आने वाले बच्चों का भविष्य कैसे संभालें, हम अनुसूचित जाति वर्गों के बच्चों का उत्थान जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए हम कैसा करें, उसके लिए भी हमारे को सोचने की जरूरत है। देखा जाए ये तो प्रमोशन होते रहेगा, आपके ट्रांसफर होते रहेंगे। मैं तो 5 मिनट के अंदर, जो नैनावत जी ने बताया ना, तो मेरे नागपुर से जाए, मैं 5 मिनट के अंदर ट्रांसफर करा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि CMD ने भी बोला है, उनके जो HR है उन्होंने भी बोला है कि सर आप जो बताएंगे मैं करूंगा। लेकिन उसके पहले हमारा दायित्व क्या होता है, क्या सही मायने में आत्मचिंतन की जरूरत है? हम राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहे हैं, क्या सही मायने में हमने कितने जो अनाथ बच्चे हैं उनको हमने पढ़े लिख कर आगे बढ़ाया? क्या कितने बच्चों के हमने शिष्यवृत्ति का काम किए? क्या कितने बच्चों को हमने गोद दिए? क्या एक ब्रांड ने अगर अपना अनुसूचित जाति वर्ग या आदिवासी बच्चों को अगर गोद दिया तो क्या उसका भला नहीं हो सकता है, वो आगे बढ़ नहीं सकता है? या CRA जो फंड रहता है उसके कितने बच्चों को हमने बच्चियों को आगे बढ़ाया? ये सब हमारे लिए सोचने की बात है। लेकिन हमारे सामने दुर्दैव की बात यह है कि हमने अभी 13 बैंक है राष्ट्रीयकृत, उसमें से IDFI बैंक बाहर निकल गई है, अब 12 बैंक बचे हैं। 12 बैंक में से हमने अपना कर्तव्य निभाते, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कर्तव्य होने के नाते हमने एक साल जो हमारे को जो फरवरी में हमारी जो नियुक्ति हुई उसके अंदर हमारा 1 साल कोरोना में चले गया। लेकिन इस साल हमने 22 के अंदर 6 बैंक पर नियुक्त किया। 6 बैंक के अंदर हमारे SC/ST के एसोसिएशन जो है ये कहीं न कहीं 2 एसोसिएशन है, कहीं 3 एसोसिएशन है, आपस में मेल जोल नहीं है। उसके कारण जो बैंक के जो अधिकारी जो लोग हैं जो सही में काम करना चाहिए वो नहीं करते, क्योंकि आपस में अपने समन्वय होता नहीं संगठन के अंदर। मैं नैनावत जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जब मुंबई में बैठक हुई, उन्होंने एक जो विषय रखे वो विषय के ऊपर पूरी पारदर्शिता के साथ उन्होंने अपना ये किया। और हमने भी आयोग में उन्होंने जो निवेदन दिए उसके ऊपर पूरे डिपार्टमेंट से हमने वो कबूलनामा भी कर दिए और उनको हमने बोले कि ये जो फाइट है इसके अंदर हमारे को हम मिनट भेजेंगे और इसके अंदर हमारे को इसका उत्तर चाहिए। और कितने हम अच्छा उत्तर ऐसा नहीं चाहिए, हमारे को टाइम लिमिट हमने सबको दे दी है। टाइम लिमिट जो भी हमारे को टाइम बांट देते कि आप ये टाइम है, अगर आपने 30 दिन का समय मांगे तो हम आपको 90 दिन का देंगे, लेकिन काम होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। और जो भी बैंक के कर्मचारी है उनके जो भी मुद्दे चाहे प्रमोशन, तो मैडम ने हमारे को आश्वस्त किए कि एक काम करेंगे कि हम खुद पुढ़ाकार लेके समीक्षा बैठक रखेंगे। और उन्होंने स्वयं समीक्षा बैठक पूरे 12 बैंक के CMD चेयरमैन की मीटिंग 27 तारीख को हुई विज्ञान भवन के अंदर, और हमारे को पॉजिटिव थिंकिंग मिला। 2-4 मुद्दों के अंदर मैं चर्चा करूंगा, तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा समाधानकारक अगर कोई मुद्दा मिला है तो बैकलॉग, पूरे जितने भी 12 बैंक के राष्ट्रीयकृत बैंक, जितना SC/ST का जितना भी बैकलॉग है उनको डेडलाइन दिए दिसंबर तक के, आप विज्ञापन निकालें, जो कुछ भी करना है किए और इसका ड्राइव चलाकर ये जितना भी बैकलॉग SC/ST का है वो दूर कीजिए, ऐसा माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने क्लियर डायरेक्शन दिए। साथ ही उसके बाद में जो सफाई कर्मचारी का जो मुद्दा आया था, सफाई कर्मचारी के मुद्दे के अंदर विषय ऐसा है कि आउटसोर्स हो गया है, अब सफाई कर्मचारी की भर्ती बैंक में होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं कि आउटसोर्स हम ले रहे हैं 100 रुपये 150 रुपये एक आधे बच्चे को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ से सफाई करते, जबकि इनके ब्रांच है, ब्रांचों के अंदर कंपल्सरी एक आउटसोर्स का व्यक्ति उसने साफ सफाई के लिए रखना चाहिए और उसको जो मिनिमम जो कलेक्टर जो प्राइस जो रहता है वो उसको देना चाहिए। लेकिन हमारे को जो देखने में आया था उससे 100 रुपये में काम करे, पैसा 3000 रुपये महीने में काम करेगा, तो इसलिए जो 14-15 हज़ार 18 हज़ार जो कुछ भी होता है वार्षिक का उसको सारा, और ये भी तय हुआ है कि इसको भी डेडलाइन दिया जाए। और ये भी अब सभी ब्रांचों के अंदर, बैंक के जितने भी ब्रांच है उसके अंदर जो आउटसोर्स का बच्चा रहेगा उसको मिनिमम उसके प्राइस के अंदर उसको काम के वक्त मिलेगा। तीसरा विषय था कि ऑफिस जो बेरर है उनकी ट्रांसफर का विषय है और उनका जो जोन हेड है जहाँ भी उनका ट्रांसफर है वो होना चाहिए, उनका वही रहना चाहिए। ये भी बात तय हुई है कि ऑफिस बेरर की ट्रांसफर अभी उनके जो
ऑफिस बेरर है उनके ट्रांसफर उसी एरिया में रहेगा, ये भी तय हुआ है और इसके लिए भी डेडलाइन मैडम ने दी है। तो ऐसे साथ ही जो स्टैंड अप योजना का जो विषय हुआ, स्टैंड अप योजना के अंतर्गत बैंकों ने ब्रांड ने कंपल्सरी लोन देना चाहिए और उसके लिए भी उन्होंने ड्राइव करना चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने समीक्षा करना चाहिए हर 3 महीने में कि कितने लोगों को स्टैंड अप योजना के अंतर्गत लोन मिला है, कितने लोगों को मुद्रा अंतर्गत लोन मिला है और कितने जो बड़े बड़े जो उद्योग रहते हैं उसके लिए जो कैपिटल वेंचर का जो फंड रहता है 5 करोड़ तक के, वो भी हमने कितने लोगों तक के दिए। एक तो ऐसा होता है कि ट्रैक्टर खड़ा करने के लिए पैसे दे देते, लेकिन बाद में उसको जो बिजनेस बढ़ाने के लिए वो रोक देते और आप ब्याज पे ब्याज चलाते रहते हैं, ब्याज पे ब्याज चढ़ाते रहते हैं और उसके कारण उसको जो खड़ा होने का रहता है वो पहले बेचारा 10% आप उसको देकर 15% देके उसको खत्म कर देते और उसको आगे लोन नहीं देते। तो ये भी हमारे पास में समस्या थी और इसका भी निराकरण ये समीक्षा बैठक में हुआ। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ में जो अनुसूचित जाति आयोग हमारे चेयरमैन विजय जी सांपला पूरे टीम के साथ में जो समीक्षा मीटिंग हुई, इसके अंदर काफी मुद्दों के अंदर 25-26 पॉइंट थे, लेकिन मैंने मुख्य मुद्दे आपके सामने लाया। बहुत से मुद्दे के ऊपर सकारात्मक बात हुई, लेकिन एक और काम हुआ कि इसकी 3 महीने आपकी मीटिंग होगी, जो ऑफिस बेरर जो रहेंगे वो उस मीटिंग में रहेंगे SC/ST के, और साथ में वर्ष के अंदर जैसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है 14 अप्रैल को, वो 14 अप्रैल की जयंती के निमित्त हर वर्ष इसकी समीक्षा होगी कि हमने कितने लोगों का प्रमोशन किया, कितने लोगों के ट्रांसफर किए, कितने SC/ST के लोगों को स्टैंड अप या मुद्रा के अंतर्गत लोन दिए और अनेक योजनाएं सफाई कर्मचारी के भी। ऐसे सारे विषय के अंदर हर वर्ष SC के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती निमित्त एक समीक्षा बैठक होगी और ST के लिए बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य, जैसा 15 नवंबर को जयंती है, उनके उपलक्ष्य में एक मीटिंग होगी। और साथ ही SC/ST का तो विषय है, लेकिन OBC के लिए भी हर साल एक मीटिंग होगी, यानी SC/ST OBC ये तीनों का कॉम्बिनेशन कर हर वर्ष उनकी अलग अलग सेपरेट समीक्षा मीटिंग होगी और वो स्वयं CM भी अपने अपने बैंक के लेंगे और सारा उत्तर उनको देना पड़ेगा। और हमारे तरफ से भी, आयोग की तरफ से जो भी सदस्य रिपोर्ट होगा उस हमेशा बैठक में रहेगा और पूरा उसका निराकरण करेगा और सारी वर्ष की रिपोर्ट एक फाइनेंस मिनिस्टर को जाएंगे। ऐसा सारा तय हुआ। लेकिन मैं फिर से, ये तो हम सब करेंगे आपके लिए, लेकिन आप क्या करेंगे? आपको भी ये सोचना चाहिए कि हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, हमारा भी कर्तव्य होता है कि हमने अपने कम से कम एक ब्रांड ने, अगर मैं ऐसे का अगर व्यक्ति हूँ और उस ब्रांड ने हो, तो कम से कम एक बच्चे को, चाहे वो कोई भी बस्ती में होगा SC/ST का, उसको अपन ने गोद लेके उसके आगे की पढ़ाई, उसके शिक्षा, उसका स्तर, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो, उनको भी अपन ने करना चाहिए। सही मायने में ये अधिवेशन का अर्थ होता है कि हमने अपना खुद से गेट टूगेदर अगर कार्यक्रम कर लिए और हम अपनी खुद की पीठ हम खुद अगर थपा रहे हैं, तो माफ करना बंधुओं, आने वाली पीढ़ी कभी आपको माफ नहीं करेंगी। जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारण हम इस मंच पे बैठे, हमारी ताकत नहीं दी गई, आपके सामने हमारे को बोलने की शक्ति प्रदान की है। अगर सुभाष पाठक अगर आप नहीं बुलाते थे, लेकिन बुलाए किसको? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य को बुलाए। ये जो सम्मान हमारे को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिला दिया, आप भी अनुसूचित जाति वर्ग के, अनुसूचित जनजाति वर्ग के, OBC के बच्चों का भविष्य का निर्वाह आगे बढ़ाओगे और उनके उत्थान के लिए आप काम करोगे। यही अपेक्षा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। और मुझे आने का कार्यक्रम में बुलाने का मौका दिया आपने, मेरा तो सोचिए, SC/ST OBC वेलफेयर एसोसिएशन है, एक सेंट्रल बैंक SC/ST एम्प्लॉयज का ये प्रोग्राम है और यहाँ से बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। शेड्यूल कास्ट आयोग के, SC आयोग के मेंबर ने कहा है कि बहुजनों की जिम्मेदारी है कि एक बच्चे को वो गोद ले, वो पढ़ाएं लिखाएं। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, SC/ST OBC के जो कर्मचारी हैं, उनके लोग जो है यहाँ एक बड़ी बैठक कर रहे हैं और पूरा हॉल भरा हुआ है। तो एक बड़ी जागरूकता आ रही है लगातार समाज में और SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का एक बड़ी बैठक हुई है और अपने हक अधिकार के लिए वो लगातार लड़ रहे हैं। उन्होंने एक नैतिक जिम्मेदारी भी तय की है कि बहुजन समाज की जिम्मेदारी है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, कि वो अपने एक बच्चे को इसी तरह से एजुकेट करें,
पढ़ाएं लिखाएं गोद ले, ताकि बहुजन समाज की आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी हो। तो संख्या बहुत ज़्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी बड़ी बैठक है। वो लोग जिस तरह से हॉल में भरे हुए हैं, ये तब मंच पर आप देखेंगे ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक SC ST एम्प्लॉइज हैं, तो ये तमाम लोग हैं जो यहाँ आए हैं और इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। KP चौधरी भी हैं और अभी भाषण भी दे रहे हैं, कमीशन के जो मेंबर हैं। और एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है कि वो सब लोग जो हैं वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेंगे और सब लोग जो हैं वो एक बच्चे को पढ़ाएंगे। सर, बड़ी जिम्मेदारी आ गई है आप लोगों पर, एक बच्चे को गोद लेना पड़ेगा और पढ़ाना भी पड़ेगा। जी सर, हम उसके लिए तैयार हैं सर, उसके लिए तैयार रहेंगे। और हमने ये बीड़ा उठाया, समाज के लोगों को आगे उत्थान करना है। ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक में 6000 से ज़्यादा कर्मचारी हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो आप जिस तरह का भी कोई हमें कार्यक्रम इस तरह का करना पड़ा तो हम एक बच्चे को गोद लेने की भी तैयारी में पूरे रहेंगे। तो देखिए, बड़ी घोषणा है। SC ST OBC वेलफेयर एसोसिएशन है, सेंट्रल बैंक के एम्प्लॉई हैं, उनकी बैठक हुई है और SC कमीशन के जो मेंबर हैं उन्होंने कहा है कि एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोगों को चलिए बड़ी जिम्मेदारी आ गई है आप लोगों पर, अब बच्चे को गोद लेना पड़ेगा, जो आप लगातार कह रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से जिम्मेदारी है और इसको निभाया गया है। जब भी कोई बच्चा आया है, चाहे उसकी फीस का मामला रहा हो, चाहे विदेश भेजने का मामला रहा हो, या किसी को स्पोर्ट्स की मदद हो, या किसी बच्चे को किसी प्रकार की मदद हो, महासंघ वो जिम्मेदारी को पूरा निभाता रहा है और आगे भी निभाएगा। कितने कर्मचारी रह गए हैं देश भर में? करीब 6 लाख सरकार के क्षेत्र में है, 40 लाख से 34 लाख लोग सरकार से बाहर हो गए। 6 लाख रह गए बस जी, मतलब मामला खत्म होने के कगार पर। लगभग समापन समारोह है। सरकारी क्षेत्र जब सरकार ने समाप्त कर दिया है और निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय तो है। क्या करेंगे सर आप लोग? अब तो सरकारी कंपनियां ही जा रही है। अपने बैंक में हम लोग जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको पूरी सुविधाएं देने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं और जो भी उनको सुविधाएं देनी और लोन के संबंधित जो भी बेनिफिशरीज हैं उसमें SC ST का एक बड़े वर्ग में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा था, बड़ी बैठक थी SC ST OBC का और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इन लोगों ने समाज के तौर पे एकजुट किया है। SC कमीशन के मेंबर भी हैं और सर लगातार कर्मचारियों की संख्या घट रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? वो तो पॉलिसी मैटर है, उसके बारे में तो मैं आज नहीं बोलूँगा। मैं तो राष्ट्रीय अधिवेशन अपने आया हूँ, तो ये अधिवेशन के अंदर आज जो उनका अधिवेशन हो रहा है उनके शुभेच्छा कार्यक्रम देने के लिए आया हूँ, वो अलग विषय है, उसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे। सर, आपने एक नैतिक जिम्मेदारी दी है कि SC ST OBC को कम से कम एक बच्चे को गोद लेना चाहिए। निश्चित ही कर लेना चाहिए, ये हमारा सबका दायित्व है और इससे आने वाली पीढ़ी के अंदर आज तो अब नौकरी मिल गई, लेकिन कल नौकरी मिलेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो बच्चा अगर पढ़ा लिखा है, अगर कुछ होगा तो अपने पाँव पे खड़ा होकर अपना बिजनेस भी कर सकता है और प्राइवेट में भी ड्यूटी कर सकता है, जिसके कारण वो अपना आने वाले पीढ़ी को भी संदेश दे सकता है। एक आखिरी सवाल, सबसे ज़्यादा जो कास्ट एट्रोसिटी है, जो एक्सप्लॉइटेशन है, वो SC ST OBC के कर्मचारियों का होता है। एक हमारे जानकार हैं, वो कहते हैं कि आप नौकरी तो पा लेते हैं आरक्षण की वजह से, लेकिन सम्मान से नौकरी नहीं कर पाते हैं। आप SC कमीशन के मेंबर भी हैं, क्या कितना ज़्यादा वर्कलोड है आप लोगों पर और कितने केसेस का निवारण कर रहे हैं? और वो तमाम लोग जो इस वीडियो को देखेंगे और उनके साथ किसी भी तरह के अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है और अगर उनके साथ एट्रोसिटी होती है तो वो कैसे आपसे संपर्क करें? सर, ये तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सबके लिए खुला है। जो भी SC का व्यक्ति है वो डायरेक्ट हमारे से एक साधारण अगर मेल भी करती है तो उसके ऊपर भी हम एक्शन लेते हैं, पोस्ट से भी करते हैं तो उसके ऊपर भी एक्शन लेते हैं। हमने एक पोर्टल भी उसके अंदर SC आयोग का बनाया है, उसके अंदर भी हमारे पास में जो अर्जी आती है उसके ऊपर भी हम एक्शन लेते हैं। जो कुछ भी एकन दे देते हैं, सर्विस मैटर का विषय है तो सर्विस मैटर में ये सर्विस वर्ग है, वो पढ़ा लिखा वर्ग है, उनको अपने राइट्स मालूम है, वो बराबर SC कमीशन को ये टाइप करते हैं और हम भी उनके सारे हेयरिंग लेकर उनकी समस्या छुड़ाते हैं। कभी एक हेयरिंग में समस्या छुटती है, कभी 2 में छुटती है, कभी 3 में छुटती है, लेकिन निश्चित ही छुड़ाने का हम प्रयत्न करते हैं और नो डाउट कि समस्या का हल होता है। जी, तो ये SC कमीशन के चेयरमैन भी थे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप लोग नौकरियां खत्म हो रही हैं? क्योंकि आप लोग डायस पर हैं तो मैं सोचा कि एक सवाल ले लें। नौकरियों का क्या है कि सिर्फ सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है, प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशन है नहीं। इसीलिए हमारा SC ST के जो समाज के लोग हैं उनसे यही अनुरोध है कि वो
पढ़े लिखें और स्किल्ड जो हैं वो प्राप्त करें। और प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा नहीं है कि नौकरी की कमी नहीं है, मेरिट के बेस पे और स्किल्ड के बेस पे प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां मिले तो वो हाँ मिलनी चाहिए। तो वो एक मिनट आता हूँ, केपी चौधरी कुछ कह रहे हैं चलेंगे। और हमारे समाज का एक एक बच्चा जो भी अब पढ़ रहा है या किसी भी प्रकार की उसकी मदद की जरूरत है, हमारे सभी साथियों ने आज ये संकल्प लिया है कि हम सब लोग बाबा साहब के मिशन को जमीन पर उतारेंगे और एक एक बच्चा गोद लेकर उसको शिक्षा देने का काम करेंगे। सर, इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम दिल्ली में हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया नदारद है, स्ट्रीम मीडिया। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं और आप काफ़ी लंबे समय से कवर कर रहे हैं, स्ट्रीम मीडिया जो है वो हमेशा SC/ST मामला पर उदासीन नहीं बल्कि नेगेटिव रहता है। मुझे याद है 97, 98, 2000 की रैली जब होती थी तो एक एक लाइन भी हमारे लिए नहीं आती थी, लाखों लाखों लोगों की रैली हम करते थे, आपको पता है। हमें गर्व है कि हमारा सोशल मीडिया हमारी बात को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है और हम अपने सोशल मीडिया के सभी साथियों का आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सर, नौकरियां जा रही है सर, आप कर्मचारियों के संगठन का बैठक कर रहे हैं SC/ST OBC, अब तो आपकी नौकरियां ही जा रही है सरकारी, आगे की क्या रणनीति होगी? सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है। देखिए, अभी हमने आज जो आपसे पहले जो बातचीत हो रही थी, हमने सरकार से ये बात कही है कि देखिए, निजी क्षेत्र लाना अगर आपकी मजबूरी है और सरकारी क्षेत्र समाप्त करना अगर आपकी आवश्यकता बन गई है, तो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था उसके तहत सरकारी क्षेत्र में जो 22.5% के आरक्षण की नौकरी की व्यवस्था की गई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय सरकार से हमने आज कहा है कि आप संविधान में संशोधन करें और निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करके बाबा साहब का जो मिशन था उसको अमली जामा पहनाने का काम करें। 300 लोग हैं आप लोग संसद में, SC/ST OBC मिलाकर और संख्या उन सबके मुंह पर चुप्पी है, इसको कैसे देख रहे हैं बियॉन्ड द पार्टी लाइन? देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर 25% का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में नहीं करते तो एक भी आदमी शायद हमारा समाज का लोकसभा और विधानसभा में नहीं पहुंचता। मैं सभी सांसदों से ये निवेदन करूंगा कि उन पर बाबा साहब का समाज का कर्ज है, वो हमारे समाज की आवाज को उठाकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। साथ साथ समाज के हर व्यक्ति से मैं ये कहूंगा जो सरकार की नौकरी में आ गया है उसमें भी बाबा साहब का कर्ज है, इसीलिए वो एक गरीब बच्चे को गोद ले और उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी उठाए। थैंक यू। तो ये एक बड़ी बैठक हुई है SC/ST OBC के वेलफेयर एसोसिएशन की तस्वीरें दिखा रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि देर है अंधेर नहीं है। SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग जागरूक हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं और ये तस्वीरों से देख सकते हैं कि वो अपने हक अधिकार के लिए जागरूक है, सचेत है। उनके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है। इस देश में SC/ST OBC माइनॉरिटी के रोज ऐसे हजारों कार्यक्रम होते हैं लेकिन उनकी रिपोर्टिंग नहीं होती है, उनके पास टेलीविजन नहीं, अखबार नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचाया जाए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को बनाने में चाहे वो सड़क बनाना हो, सरकारी कंपनियां खड़ा करना हो, इस देश की रीढ़ की हड्डी है बैंकिंग सिस्टम, LIC जैसी संस्थाएं जिसमें सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन है और बहुजन समाज के लोग हारतोड़ मेहनत करते हैं। बस फर्क इतना है कि उनकी कोई चर्चा नहीं करता है और सबसे ज़्यादा विजिलेंस चेक के नाम पर उनको टारगेट किया जाता है। उसके बाद भी विषम परिस्थितियों में ये लोग काम करते हैं। और लेकिन राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि SC/ST OBC के लिए नौकरी पा लेना आसान है, सम्मान से नौकरी पूरा कर लेना मुश्किल है, क्योंकि उनकी जाति जो है वो उनका पीछा करती रहती है। उसके बाद भी इस बहुजन समाज के लोगों ने अपने मेहनत से, अपने अथक प्रयास से, दम पर इस देश को खड़ा किया है। सड़कें बनाई है, रोड बनाया है, इमारतें बनाई है, अब तो नौकरियां कर रहे हैं, बैंक में है, वैज्ञानिक हैं, सब काम करते हैं। बस एक कमी है, उस समाज के पास जीव नहीं है, वो बोल नहीं रहा है, उसके पास अपना टीवी अखबार नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने 100 साल पहले मुकनायक शुरू किया था। नेशनल दस्तक भी उसी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। जिस दिन ये समाज बोलना लिखना सीख जाएगा, इसकी 90% आबादी है, शायद इनकी समस्याओं का हल मिल जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन नवीन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।